वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एमएससी बॉटनी फाइनल के लिए पेपर 9th एंड पेपर 10th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने पेपर 7th एंड पेपर 8th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एमएससी प्रीवियस बॉटनी के लिए भी मैं पेपर 1st टू पेपर 4th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक दे रखा है, तो अगर आप एमएससी प्रीवियस के बच्चे हैं तो आप लिंक पर जाकर एमएससी प्रीवियस के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको देख सकते हैं। बच्चों, जो भी टॉपिक्स, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर बेस्ड है एंड अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर मैं आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देती हूँ। इन क्वेश्चंस के आंसर आप लिखकर जाएं, डेफिनेटली आपको अपने पेपर को सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगी। और अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से भी एमएससी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। यूनिवर्सिटीज में बॉटनी का सिलेबस करीब करीब सेम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर 9th के लिए हम देखते हैं प्लांट रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपको 3 आवर्स का समय दिया जाता है एंड 100 मार्क्स के लिए बच्चों आपका पेपर लगता है। जो इंस्ट्रक्शंस आपके पेपर में आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ईच थ्योरी पेपर विल हैव 9 क्वेश्चंस। 9 क्वेश्चंस का आपका थ्योरी पेपर आता है जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ भी प्रीवियस की तरह कंपल्सरी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 20 मार्क्स के लिए होता है। यूजुअली इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं एंड 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। इस तरह से 20 मार्क्स हो गए। एंड यहाँ पर जो इसके आंसर आपने देने होते हैं बहुत शॉर्ट में आपको आंसर लिखना होता है। वर्ड लिमिट दे रखी, 20 वर्ड्स के अंदर आपको अपने आंसर को यहाँ पर लिखना होता है। नो सप्लीमेंट्री आंसर बुक विल बी गिवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको कॉपी दे दी उसी में आपको अपने सारे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। All the part of one question should be answered at one place in the answer book। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग एमएससी फाइनल में आ जाते हैं तब भी इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं। एक क्वेश्चन में अगर पार्ट्स दे रखे, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 की ही बात करें, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं तो सभी 10 क्वेश्चंस के आंसर आप एक साथ ही दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 A B C D इस तरह से आता है, तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के आंसर आप एक साथ दोगे। देन आप क्वेश्चन 2, 3 जो भी आप करना चाहते हो उसके आंसर लिखोगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन तो यहाँ लिख दिए, फिर क्वेश्चन 2 कर दिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट 4 क्वेश्चन आप लिख रहे हो EFG। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। एक ही जगह पर एक ही साथ में आपको एक क्वेश्चन में जो भी पार्ट दे रखे उसके आंसर लिखने हैं। समटाइम्स हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें शॉर्ट नोट्स दे रखे होते हैं, तो शॉर्ट नोट भी आपको साथ में लिखने हैं। यूनिवर्सिटी ने स्ट्रिक्टली आपको कहा हुआ है कि 1 कंप्लीट क्वेश्चन शुड नॉट बी आंसर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द आंसर बुक। ठीक है, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका शॉर्ट नोट है A एंड B और आपको इसको अटेम्प्ट कर रहे हो आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को, तो क्वेश्चन नंबर 2 का A लिखेंगे, देन फिर क्वेश्चन नंबर 2 का B आंसर आप यहाँ पर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम जिसके लिए हम बहुत ही शॉर्ट आंसर लिखते हैं 20 वर्ड्स की लिमिट में, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा व्हाट इज सेकेंडरी इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट स्पीशीज। प्लांट स्पीशीज का सेकेंडरी इंट्रोडक्शन को आपने बताना है, क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्या मेन पर्पस है, इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है प्लांट्स डोमेस्टिकेशन का, वो यहाँ पर आपने बहुत ही प्रिसाइज मैनर में अपने आंसर को देना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च इज लोकेटेड एट, कहाँ पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है इसका मेन पर्पस है कि आप इंपॉर्टेंट जो हमारे रिसर्च सेंटर है, जैसे पोटैटो रिसर्च सेंटर है, ठीक है, ये आप इनकी लोकेशन को आप पढ़ के जाएंगे, आपको याद होनी चाहिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है डिफाइन एरोमेटिक प्लांट्स, नेम द 3 टाइप्स ऑफ नार्कोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनाबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट बोटेनिकल नेम ऑफ 2 मेजर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। नेक्स्ट है यूज ऑफ टिम्बर, व्हाट आर एनर्जी क्रॉप्स। एनर्जी क्रॉप्स क्या होती है, आपको 20 वर्ड्स की लिमिट ध्यान में रखनी है, इसलिए आपके आंसर बहुत ही प्रिसाइज होने चाहिए। तो अपने आंसर्स को लिख कर जाए आप। थ्रेटन प्लांट स्पीशीज ऑफ राजस्थान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज रेड डेटा बुक, वेटलैंड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ राजस्थान, राजस्थान में मिलने वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आपको नाम लिखना है, ठीक है, और कहाँ पर है राजस्थान में आप ये भी साथ में मेंशन करोगे। बच्चों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है ना वो आपको याद होने चाहिए कहाँ पर है और किसके लिए वो में स्पेशली कंजर्वेशन सेंटर्स बनाए गए, ठीक है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है मानस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट, कहां पर है मानस नेशनल पार्क। नेम द 3 जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैंग्रोव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर थ्रेट्स टू कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स के लिए मेजर थ्रेट्स क्या है। नेक्स्ट जीन बैंक है। रोल ऑफ एनबीपीजीआर इन एक्स सिटू कंजर्वेशन, फुल फॉर्म ऑफ डीबीटी एंड बीएसआई, फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, राइट ब्रीफ ऑन NWFP। तो इस टाइप में आप इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, देन फिर आप बहुत ही प्रिसाइज मैनर में इसके बारे में बताएंगे कि NWFP क्या है। व्हाट इज फॉरेज और फॉडर क्रॉप्स, गिव एग्जाम्पल, 1-2 आप एग्जाम्पल भी लिखोगे। नेक्स्ट है नेमिंग द एसेंशियल ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, देयर फैमिली, एनी 4। तो यहाँ पर आपको किन्हीं ऐसे 4 प्लांट्स के नाम लिखने हैं जिनसे हम एसेंशियल ऑयल ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर आपको बोटेनिकल नेम तो नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी आप जो नाम लिखोगे वो बोटेनिकल नेम होने चाहिए, कॉमन नेम के साथ है बोटेनिकल नेम और साथ ही उनकी फैमिली भी आपको लिखनी है। व्हाट आर एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स क्या होते हैं। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट बी में, जिसमें हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, हमें लॉन्ग आंसर देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ डिटेल नोट ऑन बायोडाइवर्सिटी कंसेप्ट एंड स्टेटस इन इंडिया। अगर आपने बच्चों अपना सिलेबस देखा है तो आपका यूनिट 1 में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक है बायोडाइवर्सिटी एंड दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। एंड फ्रिक्वेंटली यूनिवर्सिटी इन दोनों टॉपिक में से एक बड़ा मेजर क्वेश्चन बनाती है 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो लास्ट ईयर 2022 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इस बार के लिए मैं आपको बायोडाइवर्सिटी के ऊपर दे रही हूँ। डिटेल में इसके ऊपर क्वेश्चन आप तैयार करिए। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसके कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड स्टेटस, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, नोट लिखना है बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसका कंसेप्ट एंड स्टेटस इन इंडिया, ठीक है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिफाइन द बायोडाइवर्सिटी, इट्स टाइप्स, प्रिंसिपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड स्टेटस इन इंडिया। तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी का, इसको आप तैयार कर लें, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनेगा। एंड ये वाला जो टॉपिक है बच्चों ये आपके पेपर 8th में भी है, ठीक है। तो दोनों जगह के लिए तैयार हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला टॉपिक भी हमारा पेपर 8th में है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस बार के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा, वेविल ऑफ कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन इन एग्रीकल्चर, ये लास्ट 2 ईयर से नहीं पूछा है, तो इस बार के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है, कैसे भी करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ डिटेल नोट ऑन मेडिसिनल प्लांट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, ठीक है। तो आपको एक डिटेल नोट लिखना है मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर, जिसमें आपको मेनली फोकस करना है राजस्थान में मिलने वाले मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर आपको वो प्लांट्स जरूर लिखने हैं जो कि राजस्थान में मिलते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को बच्चों आप टेबल फॉर्म में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। ऐसे आपने टेबल बना ली एंड यहाँ पर आपने सबसे पहले ऊपर प्लांट नेम आ गया आपका, देन बोटेनिकल नेम हो गया, ठीक है, फैमिली हो गई उसकी, ओरिजिन आप बता दोगे, देन बॉटनी होनी चाहिए एंड कौन सा इंपॉर्टेंट मेडिसिनल सब्सटेंस इससे ऑब्टेन किया जाता है, या केमिकल सब्सटेंस जो हम इससे ऑब्टेन करते हैं जिसका मेडिसिनल यूज है, ठीक है, वो आप लिखेंगे। और उसका ध्यान में रखिएगा कि आप केमिकल फॉर्मूला जरूर लिखोगे, क्योंकि आप एमएससी के स्टूडेंट हो, है ना।
तो इसके साथ ही आप यहाँ पर इसके यूजेस लिख सकते हो और भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आप बताना चाहो तो इस तरह से आप टेबुलर फॉर्म में भी इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो और इस तरह से आपके 8 से 10 प्लांट्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का आंसर आप लिखोगे कैसे? जब आप घर पर पहले लिख कर जाओगे, आप होमवर्क करके जाओगे, तब आप जाकर एग्जामिनेशन हॉल में अपने आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप अपने आंसर लिखिए। कहीं भी कुछ डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। बच्चों, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिस्कस द बॉटनी एंड यूजेस ऑफ एनी 4 मेडिसिनल प्लांट्स। तो यहाँ पर आपको 4 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में ही बताना है, लेकिन अब यहाँ पर आपको डिटेल में बॉटनी को बताना है एंड यूजेस को बताना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आप बोटेनिकल नेम, फैमिली नेम, ओरिजिन नहीं दोगे, वो सब भी हमको देना है, लेकिन हमको प्लांट्स की बॉटनी को डिटेल में एंड यूजेस को डिटेल में यहाँ पर फोकस करते हुए एनी 4 मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर अपने आंसर को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, व्हाट आर वेजिटेबल ऑयल यील्डिंग प्लांट्स? डिस्कस द ओरिजिन, बॉटनी, कल्टीवेशन एंड यूजेस ऑफ मस्टर्ड और ग्राउंडनट। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा है इस क्वेश्चन में कि वेजिटेबल ऑयल यील्डिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि वेजिटेबल ऑयल यील्डिंग प्लांट्स होते क्या है, उसको डिफाइन करो, किस तरह से किस प्रोसेस से उनसे हम वेजिटेबल ऑयल ऑब्टेन करते हैं, वेजिटेबल ऑयल के टाइप्स कौन से हैं, तो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। फिर आपसे किसी एक मस्टर्ड या ग्राउंडनट, जैसे मैंने दे दिया, इसका ओरिजिन लिखना है, बॉटनी बतानी है, कल्टीवेशन एंड यूजेस आपको लिखने हैं। आप मस्टर्ड का भी लिख सकते हो, ग्राउंडनट का भी लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को बच्चों ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिस्कस द ओरिजिन एंड बॉटनी एंड कल्टीवेशन यूजेस ऑफ एनी 2 प्लांट्स, वेजिटेबल ऑयल प्लांट्स। ठीक है, ऐसे करके भी आ सकता है। तो आप मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट के ऊपर अपने आंसर को तैयार करके जाए। ये 2 जो टॉपिक्स है वेजिटेबल ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है इस बार के लिए। इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, बेनिफिट्स, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस पूछे जा सकते हैं, या फिर इसको शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी जरूर पूछती है, डीबीटी, सीएसआईआर, आईयूसीएन मींस रोल पूछती है जो आपकी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, लास्ट ईयर जो आई थी वो थी एनबीपीजीआर इसके ऊपर एंड बीएसआई इसके ऊपर यूनिवर्सिटी ने शॉर्ट नोट पूछा था, और इस बार के लिए मुझे डीबीटी, सीएसआईआर एंड आईयूसीएन लग रहे हैं, तो आप इनको तैयार करके जाए। क्वेश्चन 8 शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं आपके पेपर 9th से। फर्स्ट है इंडो बर्मिस सेंटर, प्लांट इंट्रोडक्शन, टिम्बर, गम, मैंग्रोव्स, प्लांट फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, जीन बैंक, एवेन्यू ट्रीज, वेटलैंड्स, सेकेंडरी डाइवर्सिटी सेंटर और वर्ल्ड सेंटर ऑफ सेकेंडरी डाइवर्सिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आप शॉर्ट नोट्स के लिए इनको प्रिपेयर करके जाए, आपको काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेटिंग प्रोसेस इन फाइबर, से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, रेटिंग प्रोसेस इन जूट प्लांट। ठीक है, गिव इट्स बॉटनी, क्लासिफिकेशन एंड कल्टीवेशन। तो हमें जूट की बॉटनी बतानी है, क्लासिफिकेशन एंड कल्टीवेशन को यहाँ पे बताना है। बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, रेटिंग प्रोसेस इन फाइबर्स एंड गिव द बॉटनी, क्लासिफिकेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फाइबर गिविंग प्लांट। ठीक है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप कम से कम 2 से 3 फाइबर गिविंग प्लांट्स जो होते हैं उनकी बॉटनी को, ओरिजिन को याद करके जाए, क्योंकि जो पेपर 9th है इसके लिए मेडिसिनल प्लांट्स एंड फाइबर गिविंग प्लांट्स, ऑयल प्लांट्स एंड जो हमारी सीरियल क्रॉप्स होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल प्लांट्स के ऊपर, फाइबर गिविंग प्लांट्स के ऊपर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी तैयार कर जाए, इसका कंसेप्ट, प्रिंसिपल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर पेपर 9th, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉडर क्रॉप्स और फॉरेज क्रॉप्स, डिस्कस। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फॉरेज क्रॉप्स क्या होती है, फॉडर क्रॉप्स क्या है, कैसे भी पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपने यहाँ पर
नोट लिखना है और इसमें भी कौन कौन सी फॉरेस्ट क्रॉप्स जो आपने सिलेबस में पढ़ी हैं आप टेबल की फॉर्म में भी दे सकते हो एंड नोट्स की फॉर्म में भी आप इसका आंसर लिख सकते हो, लेकिन आप उसका बोटानिकल नेम है एंड उसकी फैमिली, ओरिजिन, कल्टीवेशन एंड यूजेस आप कंप्लीटली यहाँ पर दोगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देख लेते हैं पेपर 10th के लिए। पेपर 10th है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। इंस्ट्रक्शन सेम है तो यहाँ पर मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। क्वेश्चन 1 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन जीनोमिक लाइब्रेरी, नेम द एंजाइम्स यूज्ड इन cDNA लाइब्रेरी, राइट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, व्हाट आर सोमा क्लोनल वेरिएशंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेम सेल एंड इट्स यूजेस, व्हाट इज सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेलुलर डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफाइन टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट है राइट एडवांटेजेस ऑफ सोमेटिक एम्ब्रोजेनेसिस, राइट द स्टेप्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर, हाइब्रिड्स, स्टेप्स ऑफ PCR इंपॉर्टेंट है, डिफाइन जीन क्लोनिंग एंड राइट द नेम ऑफ एंजाइम यूज्ड इन क्लोनिंग, इंटरफेरोन क्या होते हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, role of virgin and ORI region of tDNA, importance of haploids, what is androgenesis, cryopreservation, IPR, इसको भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है वाटर LMO और GMO, HAT टेक्निक क्या होती है, ब्लास्ट को आपने बताना है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बायो एक्टिव कंपाउंड्स। ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लांट, DNA चिप, ठीक है, इनके आंसर आप तैयार करके जाइए, आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब हम पार्ट बी में लॉन्ग क्वेश्चंस चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ डिटेल नोट ऑन हिस्ट्री, प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बच्चों आपका यूनिट 1 में बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री, स्कोप एंड प्लांट टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री एंड स्कोप एंड एप्लीकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यूनिवर्सिटी फ्रिक्वेंटली इन टॉपिक्स के ऊपर एक मेजर 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस बनाती है। तो लास्ट ईयर टिश्यू कल्चर के ऊपर आ चुका है तो इसलिए मुझे इस बार बायोटेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट लगा। यहाँ पर आप तैयार करके जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री, प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस क्वेश्चन को बच्चों ऐसे भी पूछा जा सकता है, एप्लीकेशन एंड स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लिख के जाइए। हिस्ट्री को कैसे लिखना है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को आप मेरे वीडियो पर जाकर देख सकते हो, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को आपने डिस्कस करना है, इसके प्रोसेस को बताना है एंड एप्लीकेशंस को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स, ओनली हैप्लॉइड्स करके भी पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड एडवांटेजेस ऑफ हैप्लॉइड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको दे दिए, आप इन टॉपिक्स के ऊपर अपने शॉर्ट नोट तैयार करके जाएं। टोटिपोटेंसी, रोल ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कंसेप्ट ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी या फर्मेंटर्स, TI प्लाज्मिड, use of transgenics in crop improvement, DNA fingerprinting and cDNA library। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगे शॉर्ट नोट के लिए, तो आप इनके आंसर लिख के जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, इट्स प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड एप्लीकेशंस। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हमारे एंजाइम्स हैं, वेक्टर्स हैं, ये सब आ जाएंगे। तो इसके ऊपर आप आंसर को तैयार करके जाए ताकि वहां पर जाकर आपको दिमाग नहीं खपाना पड़े कि हमने कितना लिखना है। ये बहुत मैटर करता है क्योंकि आपको 20 मार्क्स के लिए लिखना होता है, टाइम तो उतना ही है 3 आवर्स जो आपको यूजी में दिया गया था। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे पूछते हैं हमें कितना लिखना है, जितना पूछा जाए उतना लिखना है, इसका ये आंसर है। ठीक है, तो टूल्स पूछे तो आपको सारे टूल्स लिखने हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो टूल्स होते हैं। अब आपको खुद देखना है कि उन टूल्स को आपने कितना डिटेल में बताना है। मान लो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में आप 4 पन्ने भर दोगे ना आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के, तो आप टूल्स पर ही अटके रह जाओगे। इसलिए जब हम पहले से अपने आंसर को तैयार करके जाते हैं
तो हमारे को वहां पर जाकर सोचना नहीं पड़ता कि अब यहाँ पर मैं कितने पेज भरूं, कितना लिखूं, एक मुझसे प्लाज्मिड के बारे में मुझे कितना लिखना है, या फिर मुझे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है बा के या मुझे बताने तो इसके बारे में मुझे कितना लिखना है, बैक्टीरियोफेज के बारे में कितना लिखना है। समझ रहे हो? तो हमारे को पता होना चाहिए, है ना, एंजाइम्स जो है उसके बारे में मुझे क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने हैं, कितना लिखना है। इसलिए बच्चों मैं आपसे कहती हूँ आप आंसर लिख कर जाए, आपको काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिवर्सिटी फ्रिक्वेंटली पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे भी पूछा जा सकता है। आपसे टीआई प्लाज्मिड आ गया तो भी अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार किया तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। टीडीएनए आ गया तो भी आप लिख सकते हो। ऐसे आपके क्वेश्चन आ गया एग्रोबैक्टीरियम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर डिस्कस, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेंगे। तो आप तीनों टाइप से कैसे भी क्वेश्चन आते हैं आप अपने आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉसिबल इकोलॉजिकल रिस्क एंड एथिकल कंसर्न एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ जीएम क्रॉप्स मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और आपसे कहा जा सकता है डिस्कस द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स। हम रिकॉम्बिनेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में आपने बताना है। तो यहाँ पर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है पहले उसको आप एक्सप्लेन करोगे, डायग्राम्स ड्रॉ करोगे, देन उसके बाद आप सिलेक्शन प्रोसेस को बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट जेनेटिक एंड फिजिकल मैपिंग ऑफ जीन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल मैपिंग ऑफ जीन, जिसमें जेनेटिक मैपिंग एंड हमारी फिजिकल मैपिंग दोनों टाइप से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। मॉलिक्यूलर मार्कर इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ RFLP एंड RAPD, इसके ऊपर आप अपना आंसर तैयार करके जाओ। नेक्स्ट है डिस्कस DNA सिक्वेंसिंग मेथड्स। तो यहाँ पर आपने डीएनए सीक्वेंसिंग के जो भी मेथड्स आपने 4-5 मेथड्स पढ़े उसके बारे में आपको बताना है। एंड गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को आपने लिखना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस द प्रोडक्शन स्ट्रेटेजीज ऑफ एल्केलॉइड्स एंड टर्पिनॉइड्स। तो जो हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है। तो यहाँ पर एल्केलॉइड्स एंड टर्पिनॉइड्स के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। इस बार के लिए मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा। 2022 में एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में पूछा था। तो यहाँ पर इस बार के लिए आप एल्केलॉइड्स एंड टर्पिनॉइड्स के ऊपर अपने आंसर को तैयार करके जाएं। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं आपके पेपर 9th एंड पेपर 10th के लिए। होपफुली आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अपने आंसर्स को लिख कर जाएं एंड किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।